ओम नमः शिवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मां दुर्गा के विषय में जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक सब व्यर्थ है। मेरी साधनाओं के दरमियान गुरुदेव कहते थे कि मां दुर्गा के 9 रूप भौतिक नहीं परंतु अलौकिक है। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए और ध्यान करिए। एक बार अपने भीतर तुम पहुंच गए तो अगला कदम वो होगा जहां तुमको सभी विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी और वो सभी जागृत भी होंगी। हमारे भीतर एक आत्मा है और उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं सबसे जुड़ी है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना ही नवरात्रि पर्व का ध्येय है। नव दुर्गा के दूसरे भाग में हमने मां दुर्गा के प्रथम 4 रूपों को समझा है। क्रिएटिव सॉलजर की इस प्रस्तुति में मां दुर्गा के शेष 5 अवतारों में छिपे गूढ़ भौतिक और आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें। ओम नमः शिवाय। देवी मां का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वो दैवीय शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं, अर्थात वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है। वहीं देवी तत्व अर्थात आदिशक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी है। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। जब शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत और आरंभ का प्रतीक है। इसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित कर्म भी कह सकते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी के पास ज्ञान तो है, किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं है। परंतु एक ज्ञान ऐसा भी है जिसका ठोस प्रयोजन होता है, जिसे क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है और उस ज्ञान से लाभ प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान अधिक व्यवहारिक ज्ञान है। अतः स्कंद सही व्यवहारिक ज्ञान और क्रिया के एक साथ होने का प्रतीक है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, परंतु जब कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है तब हम क्या करते हैं? तब हम कौन सा ज्ञान प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और स्कंद माता उसी स्कंद तत्व की माता हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायाय नमः। इस मंत्र से आप मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का आवाहन कर सकते हैं। मां दुर्गा का 6ठा रूप मां कात्यायनी है। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच या माया का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, वह जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह जो हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है, वो सूक्ष्म जगत जो अदृश्य और अव्यक्त है, उसकी सत्ता मां कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अदृश्य या समझ के परे है। मां कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक हैं। क्रोध नकारात्मक आसुरी शक्ति का प्रतीक है और सकारात्मक बल का भी प्रतीक है। आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व, अपना एक स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वहीं नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ़ बुद्धि से उत्पन्न होता है। अतः सकारात्मक क्रोध जो अज्ञान, अन्याय के प्रति है, वह मां कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक भूकंप, बाढ़ आदि आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। यह सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध मां के दिव्य कात्यायनी रूप से है।
वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक हैं जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। मां का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार मां कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः मंत्र के जाप से मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का आवाहन कर सकते हैं। मां के सप्तम रूप का नाम है मां कालरात्रि। यह मां का अति भयावह एवं उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह कोई दूसरा नहीं है, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। उनका सर्वप्रथम उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है। कालरात्रि का अर्थ है जो समय की मृत्यु है, वह जो समय से परे है। महानिर्वाण तंत्र में कालरात्रि को काल अर्थात समय के विघटन के दौरान ब्रह्मांड को खा जाने वाली सर्वोच्च रचनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। कालरात्रि देवी दुर्गा के भयानक रूपों में से एक है और इन्हें मां काली का अंश भी कहा जाता है। काली और कालरात्रि नामों का परस्पर उपयोग किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इन दोनों के अलग अलग होने का तर्क दिया जाता है। देवी का यह रूप सभी राक्षसी वृत्तियों, दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाशक है। उड़ीसा का एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौदिक गामा में देवी कालरात्रि को सहस्रार चक्र से जुड़ी माना गया है, जिसका आह्वान करने वाले को ज्ञान, शक्ति और धन मिलता है। देवी कालरात्रि के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में रौद्री और धुमोरना शामिल हैं। कालरात्रि को शुभंकार नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ शुभ करने वाला होता है। वह हमेशा अपने भक्तों को शुभ परिणाम प्रदान करती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को निर्भय बनाती है। देवी मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः के जाप से आप मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। देवी मां का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर या किनारे हैं, एक मां कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा मां महागौरी जो अति सौंदर्यवान, दिदीप्यमान, शांत है। पूर्णता, करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई ये वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः इस मंत्र जाप से आप मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा कर सकते हैं। देवी दुर्गा के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद देती है, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। वहीं मां सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि या संपूर्णता का अर्थ है कि विचार आने से पूर्व ही कार्य का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही, बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना ही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाए और ऐसा सबकी भलाई के लिए हो, आप किसी भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः के जाप से मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। नवदुर्गा की आने वाली प्रस्तुति में नवदुर्गा के इन अवतारों की पौराणिक कथाओं को समझेंगे। ओम नमः शिवाय।